नमस्कार दोस्तों, आप जो मेरे पीछे ये पहाड़ी देख रहे हैं ये अरावली पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। ये अरबों वर्षों से इस धरती का सौंदर्य बढ़ा रही है। ये केवल एक पर्वतमाला ही नहीं है, ये उन वृक्षों की भी माँ है जो इसके आंचल में पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। ये उन हजारों वन्य जीवों की माँ है जो इसके आंचल में पल रहे हैं, और ये उन हजारों मनुष्यों की भी माँ, हम सब की माँ है। ये प्रकृति माँ है। कहते हैं कि ईश्वर का जो रूप है वो सबसे सुंदर है। तो मैं जब भी इन पर्वतों के बीच आता हूँ मुझे इसमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिस प्रकृति ने हमें बनाया, जिस माँ ने हमें पाला पोसा, जिस माँ ने हमारी रक्षा की, इस अरावली की वजह से ही आज राजस्थान है। राजस्थान के कई राजा महाराजा इन अरावली की पहाड़ियों के बीच अपना राज्य करते थे और जनता की रक्षा करते थे और जनता के बीच में लोकप्रिय हुए। और महाराणा प्रताप जो जन जन के नायक हैं, पूरे विश्व के नायक हैं, उनका तो स्थायी निवास ही अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ही रहा। उनका जीवन ही अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच गुजरा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि अब ये पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को नहीं मिलेगी। धीरे धीरे खनन करके इनको हटा दिया जाएगा, विस्फोट करके तोड़ दिया जाएगा। यानी कि जिस माँ ने हमें बनाया, जिस माँ के कारण हम जिंदा हैं, जिस प्रकृति माँ के कारण हमारा अस्तित्व है, हम अब उस प्रकृति को मिटाने जा रहे हैं विकास के नाम पर, धन के नाम पर, सौंदर्य के नाम पर। सौंदर्य बिगड़ रहा है कि बन रहा है पता नहीं, लेकिन हम इस माँ के सीने में खंजर भोंकने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत मन व्यथित है। और चाहे सरकारें किसी भी पार्टी की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, खंजर लेकर आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन अगर अरावली के आंसू आ गए तो ये राज सिंहासन, ये सत्ताएं, ये मद, ये धन, ये वैभव सब कुछ बह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये प्रकृति, जिस दिन इस प्रकृति ने सोच लिया कि मनुष्य को दंड देना है, सज़ा देनी है, उस दिन ये एक झटके में हम सबको सज़ा दे देगी। हमारा इस प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जो प्रकृति के जीव जंतु हैं, ये पारिस्थितिकी संतुलन है एक तरह का, कि हम सब साथ साथ रहते हैं। लेकिन हम इतने अंधे हो गए इस विकास की दौड़ में कि प्रकृति को मिटा करके प्रकृति के बीच जिंदा रहना चाहते हैं। यानी अपनी माँ की हत्या करके हम उस घर में रहना चाहते हैं जो घर माँ ने बनाया है।